सुप्रभात बच्चों, मैं अनिकेत सर। आज मैं आप लोगों को वसंत भाग 3 पाठ्य पुस्तक से 10वीं पाठ कामचोर पढ़ाऊंगा, जिसकी लेखिका इस्मत चुगताई जी हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग पाठ शुरू करने से पहले लेखिका परिचय जान लेते हैं, जो इस प्रकार है। इस्मत चुगताई जी का जन्म 21 अगस्त 1915 में हुआ था। उनका जन्म स्थान बदाऊं ब्रिटिश भारत अर्थात जो अब उत्तर प्रदेश है वो वहाँ पर हुआ था। और उनकी जो भाषा है वो उर्दू भाषा है। उनकी कहानी है जो कृतियों में जो चोटे, छुई मुई आदि है। उनके उपन्यास हैं मासूमा, बांदी आदि। और उनकी आत्मकथा है जो कागजी है, पैराहन है। उनका जो निधन जो है अर्थात मृत्यु जो है वो 24 अक्टूबर 1991 अर्थात 1991 में हुआ था। अब बच्चों, हम लोग जो है पाठ का सारांश जान लेते हैं, जो इस प्रकार है। कामचोर कहानी में इस्मत चुगताई जी द्वारा ये रचित है। इस कहानी में ये एक हास्यात्मक व्यंग्यात्मक कहानी है। इस कहानी में एक समृद्ध परिवार के बच्चों द्वारा की गई शरारतों का चित्रण किया गया है। इस परिवार में सभी कार्य घर के नौकरों द्वारा किए जाते हैं, जिस कारण घर के बच्चों की आदतें जो है वो बिगड़ती जा रही है। अब वह कोई भी काम अपने आप नहीं करना चाहते। घर के बड़े ये स्थिति देखकर चिंतित हो गए। अतः बच्चों में अच्छी आदतों के विकास और स्वयं काम करने की भावना के विकास के लिए घर के नौकरों को निकालने का फैसला किया जाता है तथा बच्चों को घर के काम में सहयोग करने पर ही खाना मिलने का अल्टीमेटम दे दिया जाता है। काम करने के नाम पर ये बच्चे इतना हंगामा करते हैं कि घर में जो है भूचाल सा आ जाता है। काम तो वो करते हैं, परंतु पूरा घर में जो है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो पूरा भूचाल आ गया। मतलब काम करते कम है, बिगाड़ते ज़्यादा है। सारा घर अस्त व्यस्त हो जाता है और जैसे दरी को साफ करने के चक्कर में पूरे घर में धूल और कीचड़ हो जाता है। पेड़ में पानी देने के नाम पर घर के सभी बर्तन गायब हो जाते हैं। मुर्गियों को दाना खिलाने के बजाय पूरे घर में तबाही मच जाता है। आदि कामों ने पूरे घर का नक्शा जो है वो बदल दिया जाता था। ये सब देख बच्चों को पुनः किसी काम को हाथ न लगाने की चेतावनी दे दी जाती है। और इधर बच्चे भी जो है वो अंततः तय कर लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वे अब कोई भी कार्य नहीं करेंगे। ये जो बच्चों है, मैं आप लोगों को सारांश कहानी का बोल दिया। अब बच्चों मैं कहानी शुरू कर रहा हूँ। आप सभी बच्चे जो है कामचोर पाठ खोलिए और जो महत्वपूर्ण बिंदु में जो आप लोगों को पाठ का अंश जो समझा रहा हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ, उसे आप लोग रेखांकित कीजिए। तो कामचोर ये जो पाठ का नाम है। इस्मत चुगताई की कहानी कामचोर लगभग ऐसे हर घर की कहानी है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे वह भी कामचोर होते हैं। यह कहानी लेखिका और उसके परिवार के अन्य बच्चों की कहानी है, जो दिन भर या तो बैठकर आराम फरमाते हैं या फिर मौज मस्ती और शरारत करने में ही अपना पूरा दिन निकाल देते थे। यहाँ तक कि वे खुद के कार्य भी अपने आप नहीं करते थे। ऐसे में घर के बड़ों ने यह सोचा कि घर के सारे नौकरों को निकाल दिया जाए और इन निकम्मे जो बच्चे जो है उनको घर के छोटे बड़े कामों में हाथ बटाना सिखाया जाए। सोच को हकीकत का रूप देने में असली कहानी की शुरू होती है। माँ बाप के बातों को सुनकर बच्चों ने सोचा कि कुछ काम हमें भी खुद करने चाहिए। सो बच्चों ने काम की शुरुआत जो है अपने लिए पीने का पानी खुद लाने से की और फिर सभी बच्चे जो है मटके और सुरानियों से पानी लेने दौड़ पड़े। पानी उन्होंने सोचा कि चलिए काम माँ बाप जो है, माता पिता लोग जो हैं वो सही बात कह रहे हैं कि जो पानी लेने का काम जो हम लोग कर ही सकते हैं, खुद से भी कुछ काम करना चाहिए। तो वो पानी लेने के लिए बच्चे जो है मटके और सुरानियों से पानी लेने वो सब कोई दौड़ पड़े। फिर क्या था, पहले पानी लेने के चक्कर में धक्का मुक्की शुरू हो गई और कोई किसी से डरने वाला नहीं था और कोई किसी की सुनने वाला भी नहीं था। सो वहीं पर फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो नतीजा क्या था, सारे मटके, सुराहियों, पतीलियों इधर उधर बिखर गई और बच्चे बुरी तरह से पानी से भीग गए। ये था पहला जो यहाँ पर घटना है। जो यहाँ पर जो पहला कार्य वो लोग कर रहे थे उसमें वो क्या हुए, असफल हुए। तो पहला कार्य क्या था बच्चों, आप लोग रेखांकित कीजिए। ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट
कि वो पानी लेने के चक्कर में वो क्या किए थे, जितना मटका वगैरह जो सब है वो सब वो लोग फोड़ डाले थे, और नतीजा हुआ था कि मटके से सारा पानी ज़मीन में फर्श में गिर गया था, और वो आपस में एक दूसरे को भी वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिए थे और एक दूसरे को पानी से भिगो दिए थे। अब जो है आगे जो है कहानी में ये कहा जा रहा है कि लेखिका की माँ जो है, माँ ने फरमान सुनाया, जो काम नहीं करेगा उसे रात का जो खाना जो है वो नहीं दिया जाएगा। यह सुनते ही सभी बच्चे जो है काम करने के लिए राजी हो गए। लेखिका की माँ ने बच्चों को कई सारे काम बताए। क्या क्या काम बताए थे इसको भी बच्चों आप लोग अंडरलाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे गंदे दरी जो है दरी को साफ करना, आंगन में पड़े कूड़ों को साफ करना, पेड़ पौधों में पानी देना आदि। तो साथ में लेखिका के पिता ने बच्चों को इनाम का लालच भी दिया था। नहीं तो इनाम का अगर लालच नहीं देते तो बच्चे काम नहीं करते, निकम्मे बच्चे थे, कामचोर बच्चे थे, इसीलिए उन्हें जो है क्या किया गया, उन्हें बच्चों को इनाम का लालच दिया गया ताकि वो काम करे कम से कम खुद ब खुद। तो बच्चों ने अपने काम की शुरुआत क्या की, फर्श पर पड़ी दरी साफ करने से शुरू की। दरी की जो धूल जो है वो साफ करने के लिए बच्चों ने उस पर लकड़ी के डंडों से मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दरी की सारी धूल कमरे में फैल गई और बच्चों के नाक और आँखों में क्या हुआ, घुस गई जितने धूल थे, जिसकी वजह से बच्चे खांसते खांसते बेदम हो गए। इसके बाद क्या था, इसके बाद बच्चों ने दूसरा जो मोर्चा था, दूसरा काम था वो उन्होंने किया। आंगन में उन्होंने झाड़ू लगाना शुरू किया। कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आई कि झाड़ू लगाने से पहले थोड़ा क्या किया जाए, पानी जो है पानी डाल लेना चाहिए। इससे उन्हें लगता था कि फर्श और अच्छा साफ होगा। परंतु फिर क्या था, दरी में डालकर पानी छिड़कने का कार्य शुरू हुआ। काम तो क्या होना था, काम मतलब पूरा बिगड़ ही गया। लेकिन छीना झपटी की वजह से बच्चों ने जो है झाड़ू के तिनके अलग अलग कर दिए। पानी डालने की वजह से पूरे आंगन और बच्चे जो है वो कीचड़ से सन गए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो काम था वो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला काम उन्हें जो सौंपा गया था वो था दरी जो है दरी को साफ करना। परंतु दरी तो साफ हुआ नहीं, वो लकड़ी के डंडों से क्या किया, मारना तो शुरू किया, परंतु उससे जो निकलने वाला धूल वगैरह जो है वो उनके जो है आँखों में और नाक में घुस गया, जिससे वो खांसते खांसते बेदम हो गए। और दूसरा जो काम था, दूसरा जो उनका मोर्चा था वो था कि जो उनका जो झाड़ू लगाना, ठीक है, फर्श में झाड़ू लगाना। तो इसमें जो है वो झाड़ू लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा पानी छिड़का, परंतु इससे क्या हुआ, पानी छिड़कने से क्या हुआ, पूरा आंगन जो है वो कीचड़ से सन गया। और वह भी आपस में भी एक दूसरे को पूरे कपड़े में उन्होंने कीचड़ एक दूसरे को लगा दिया। तो ये था बच्चों दूसरा काम। तो इसे आप लोग इन दोनों कामों को आप लोग बढ़िया से अंडरलाइन कीजिए ताकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो आज जो है, आज आप लोग को बच्चों क्या पढ़ाया गया, आज आप लोगों को जो है लेखिका परिचय के साथ साथ कामचोर कहानी का आप लोग को सारांश भी बताया गया, और साथ ही साथ कामचोर कहानी जो है आधा भाग जो है वो मैंने आप लोग को आज पढ़ाकर समझाया, और शेष बचा हुआ जो भाग है वो हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आशा किया जाता है कि आप लोग को जो पढ़ाया गया वो आप लोग भली भांति समझे होंगे। तो आज की कक्षा में यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।